हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लास 10 स्टडी में। आज हम बताने वाला हूँ क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 11। इस चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। तो दोस्तों, इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ का आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों आज किया जाता है? तो पहला का आंसर लिखे हम, शहनाई बनाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता था वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती थी। साथ ही मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में ही हुआ था। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन का इतना ही आंसर था। अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर लिखे हैं, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई तो हजारों लोगों ने बजाई, परंतु बिस्मिल्लाह खां जैसे सुर कोई नहीं निकाल पाया, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। अब तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन है, सुशीरवादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो तीसरा का आंसर लिखे हम, सुशीरवादों का अर्थ है फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई एक मंगल ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य है जिसकी तुलना किसी और सुशीर वाद्य से नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी ध्वनि बेजोड़, हम अपने शब्दों में लिखें दोस्तों, बेजोड़ है। इसी कारण शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई होगी। दोस्तों, यह सब क्वेश्चन आंसर हम अपने शब्दों में लिखें। अगर आप लोगों को इसमें मतलब कुछ और बैठाना होगा तो आप लोग इसमें और बैठा के लिख सकते हैं और इसे और लंबा करके लिख सकते हैं। और प्रयास कीजिएगा कि अपने से मतलब इसकी ये जो हम आंसर लिखे हैं सो इसे आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा और फिर अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा कॉपी में। और कहानी तो आप लोगों का टीचर तो बता ही दिए होंगे, और अगर अपने से नहीं लिख पाते हैं तो इसे लिख लीजिएगा, पर हमेशा पढ़ते रहिएगा, तभी एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। और सोचिएगा कि हम इसे रट कर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो एग्ज़ाम में जाते मात्र में ही भूल जाइएगा। तो इसलिए आप लोग इसे याद नहीं कीजिएगा, सिर्फ इसे पढ़ लीजिएगा, हमेशा पढ़ते रहिएगा। तो अब चौथा क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन का आंसर तो बता दिए, अब चौथा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आशा स्पष्ट कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, का और खा है। तो का क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फटा सूर ना बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो इसमें दोस्तों बिस्मिल्लाह खां बोल रहे हैं, वो जो अपने मतलब भगवान से जो जिसे हमेशा पूछते थे उससे बोल रहे हैं कि हमें फटे सुर ना बख्शे, लुंगिया का क्या, आज फटी तो कल सी जाएगी। तो इसमें बिस्मिल्लाह खां बोल रहे हैं कि हमें फटे सुर ना बख्शे, मेरा जो गला है सो हमेशा इतना अच्छा रहे कि हम शहनाई को बजाऊं तो लोगों मेरे ओर आकर्षित हो जाएं, और लुंगिया अगर फट जाएगा तो लुंगिया आज फटेगा तो कल सी लेंगे, और अगर मेरा सुर फट जाएगा तो फिर सुर वापस नहीं आएगा। तो इसी को हम अपने शब्दों में आंसर लिखे हैं कि यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने कपड़े और सुर की तुलना
करते हुए सूर्य को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। कपड़े से उनका तात्पर्य धन दौलत है। उनका कहना है कि यदि कपड़ा फट जाए तो उसे दोबारा सिला जा सकता है और धन दौलत भी दोबारा कमाई जा सकती है, परंतु एक बार यदि सूर फट जाए तो वह दोबारा ठीक नहीं होता। बिस्मिल्लाह खां की पहचान उनके सुरों से ही थी, इसलिए उनके लिए सुरों का स्थान धन दौलत से ऊपर है। मतलब ये जो धन दौलत है उससे ज़्यादा ये महत्व समझते हैं अपने सुर को, अपने गले को समझते हैं। तो दोस्तों अब खा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो खा क्वेश्चन है, मेरे मालिक सूर बख्श दे। सूर में वह तासीर पैदा कर की आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो इसमें बिस्मिल्लाह खां बोल रहे हैं कि मेरे मालिक मुझे सूर बख्श दे, कि सूर ऐसे बख्श दे कि जब हम शहनाई को बजाऊं तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाए। तो ये लिखा है, मेरे मालिक सूर बख्श दे। सूर में वह तासीर पैदा कर की आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। जब हम शहनाई को बजाएं तो लोगों सुने तो उसके आँखों में आंसू आ जाए, इतना अच्छा शहनाई को बजाएं। तो वही अपने मालिक से दुआ कर रहे हैं। तो खा आंसर लिखे हम, बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त की नमाज के बाद। बिस्मिल्लाह खां हमेशा 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तो वही लिखे, बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त की नमाज के बाद खुदा से सच्चे सुर की दुआ करते थे। उनकी पहचान, बिस्मिल्लाह खां की पहचान सुर से थी, उनके सुरों से थी, और वह यह प्रार्थना करते थे कि खुदा उनको ऐसे सुर दे जो अत्यंत प्रभावशाली हो। वह चाहते थे कि उनकी शहनाई की मंगल ध्वनि के सुरों का लोगों के दिलों पर ऐसा असर हो कि उनकी आँखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकले। पांचवा क्वेश्चन है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित यादा वाल लिखे हैं। दोस्तों यदि मेरा राइटिंग हल्का सा होगा खराब, आप लोग अच्छा से लिखिएगा। व्यवस्थित करते थे। तो आंसर लिखे, काशी में बहुत सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही थी। संगीत, साहित्य और अदब में आ रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को इसे हम यहाँ व्यवस्थित लिखें, व्यवस्थित करते थे। फिर लिखे, बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे। अब काशी में धर्म का अर्थ बदल रहा था और हिंदू मुसलमान भाईचारा की पहले जैसा नहीं था, बल्कि काशी खान पान की चीज़ों के लिए ये दोस्तों लिखें की लिखें की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब खाने में वह बात नहीं रही थी। यह बदलता काशी बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करता था। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन लिखा है,
पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि छठा का पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो का आंसर लिखे हैं बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनका काशी के प्रति प्रेम था। वह अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाऊं। गंगा मैया यहाँ, बालाजी यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, मरते दम तक ना सहनाई छूटेगी और ना ही काशी। बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम थे। उनका अपने धर्म के प्रति बहुत विश्वास था, परंतु वह उतना ही सम्मान हिंदू धर्म का करते थे। दोस्तों छठा का हम का को पढ़ लिए क्वेश्चन और आंसर। अब छठा का खा का क्वेश्चन और आंसर को पढ़ते हैं। तो खा का क्वेश्चन है वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो खा का आंसर लिखे हैं बिस्मिल्लाह खां के लिए उनके सूर धन दौलत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वह हर धर्म का सम्मान करते थे और धर्म से ऊपर मानवता को मानते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने के पश्चात भी उनमें घमंड नहीं आया था। उनके लिए हमेशा उनकी सहनाई के सूर सबसे महत्वपूर्ण रहे। अब सातवां क्वेश्चन को पढ़ते दोस्तों। तो सातवां क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो सातवां का आंसर लिखें बिस्मिल्लाह खां के जीवन में बहुत सी घटनाओं और व्यक्तियों ने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो पहला पॉइंट लिखें सातवां का पहला पॉइंट बचपन में वह बालाजी मंदिर पर जाकर प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। 4 साल की आयु में बिस्मिल्लाह खां छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते और उनके जाने पर उनकी शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई वादन करने की इच्छा करते थे। दोस्तों यहाँ लिखे वादन, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि उन्हीं की तरह शहनाई बजाने की इच्छा रखते थे। बजाने भी लिख सकते, वादन भी बजाने की होता है। तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ और बोलना चाहता हूँ कि यहाँ रचना और अभिव्यक्ति से क्वेश्चन और है, पर रचना और अभिव्यक्ति से एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम नहीं बताते हैं। उससे से आप लोग उसको मतलब नहीं भी पढ़िएगा, उससे से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। सब आता है यहीं से आता है, अभ्यास से आता है। तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं।